हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल बिजनेस आइडिया, जिसे कॉमन बिजनेस आइडिया भी कहते हैं। ज़्यादातर बिजनेस या आम लोगों के द्वारा बिजनेस सिंपल बिजनेस आइडिया के आधार पर ही जनरेट किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, जिनको हम फोटो स्टेट बिजनेस भी कह सकते हैं। जब किसी दूसरे बिजनेस को या किसी दूसरे फर्म, दुकान, कंपनी को हम देखते हैं कि वो चल रहा है, उसने कामयाबी हासिल की है, तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि यदि ये कामयाब हो सकता है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं, यदि ये कामयाब कर सकता है तो हम भी कामयाब कर सकते हैं। या यदि कहीं पर भी देखा गया कि वहाँ पर ये फर्म सफल है, ये कंपनी सफल है, या ये कार्य सफल है, या इस तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है, या इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या ये सेल्स हो सकती हैं, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए यह सिंपल बिजनेस आइडिया है। सिंपल बिजनेस आइडिया कितने आपके पास में है, कितने आप कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं, और उनमें से किस सिंपल बिजनेस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस सिंपल बिजनेस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये भी होता है कि यदि मान लिया कोई कार्य हमको आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, और मान लिया हमको यदि वो बिजनेस करना है, तो उस कार्य के आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं उदाहरण के लिए कि मान लिया यदि किसी को कुछ खाना पीना बनाने का शौक है या उसको आता है, चलो ठीक है, तो उसने होटल स्टार्ट कर दे, छोटा बड़ा जो भी कह लीजिएगा। या मान लिया किसी वो अरे जो भी कार्य आते हैं, तमाम सारे ऐसे कार्य हैं, नहीं है तो वह कार्य आदमी सीख लेता है, उसके बाद में फिर वो अपनी दुकान खोल लेता है, अपनी दुकान खोल लेता है। या मान लिया कोई यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसको वो लगा लेता है, या खुद अपने दम पर वो कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से ये सब सिंपल बिजनेस आइडिया है, सिंपल बिजनेस आइडिया है। तो लेकिन सिंपल बिजनेस आइडिया के साथ में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास में क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, पावर कितनी है कि आप कितने समय तक ठहर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, या कह लीजिएगा कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, किस तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं, कर सकते। आइडिया तो आ सकता है, सिंपल बिजनेस आइडिया के लिए व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकता होती है, या मेहनत की आवश्यकता होती है, या संघर्ष की आवश्यकता होती है। मान लिया जैसे कि अभी आपने ये देखा कि ये आदमी चलो फल बेच रहा है, फल बेच करके ये कार्य कर रहा है, चलो हम भी फल बेचते हैं। या ये सब्जी काम कर रहा है, चलो ये भी सब्जी काम करते हैं। या देखा कि ये चलो इसने गुड़ का कारखाना लगा रखा है, चलो हम भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। तो यह मान लिया इसने ये परचून की दुकान खोली है, इसने साइकिल की दुकान खोली है, मोटरसाइकिल की खोली जो है, याद इत्यादि ये बड़े हैं, तो बड़े लेवल पर जो है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। ये सिंपल बिजनेस आइडिया है, लेकिन इसको कामयाब करना एक अलग पैटर्न है। पैटर्न सिंपल बिजनेस आइडिया के आधार पर उस चीज़ को खड़ा करना एक अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। क्यों? खड़ा करने में आपको पैसा लगाना है, पैसा लगाना है, खड़ा करने में आप पैसा लगाते हैं तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन चलाने में दूसरा पैसा लगाता है। तो दूसरा पैसा क्यों लगाए, दूसरा पैसा क्यों लगाए जब तक कि उसको बेनिफिट नहीं होगा। आपको बेनिफिट नज़र आया तो आपने पैसा लगाया, तो दूसरे को भी बेनिफिट नज़र आना चाहिए, तभी वो पैसा लगाएगा, अन्यथा वो पैसा नहीं लगाएगा। तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या आप अपने बिजनेस के द्वारा दूसरे को ये दिखा सकते हैं कि यदि वो 1 पैसा लगाएगा तो उसको 1.25 पैसे का प्रॉफिट होगा, 1.25 पैसे का बेनिफिट की संभावना होगी, या 1.5 की होगी, या 2 की संभावना होगी, या 4 की होगी, कितने की होगी। जितना अधिक आप बेनिफिट उसको दिखा सकते हैं, जितना अधिक उसके पैसे द्वारा लगाने पर बेनिफिट दिखा सकते हैं, संभावना दिखा सकते हैं, निश्चित तौर पर उतने ही अधिक वो आकर्षित होगा, उतने ही जल्दी वो पैसा लगाने का वो प्रयास करेगा, पैसा लगाने का वो प्रयास करेगा। कहने का अर्थ यह बनता है आप बिजनेस खड़ा करते हैं, बिजनेस खड़ा हो जाता है,
कोई भी बिजनेस आइडिया आ जाए उसके आधार पर आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं। बिजनेस कामयाब तब होगा जब दूसरा पैसा लगाएगा। उदाहरण के लिए कि मान लिया जैसे कि अभी कुछ समय पहले जियो सिम आया, साल भर के लिए उस पर सब फ्री था, मामला जो है मालूम था। तो लोगों ने, वो स्मार्टफोन में चलता था, तो स्वाभाविक न जाने कितने लोगों ने स्मार्टफोन खरीद डाले उस साल भर का फ्री का उपयोग करने के लिए। अर्थात उन्होंने 4-4 हज़ार, 10,000, 20,000 का फ़ोन खरीदा। बताया जाता है जियो कंपनी को इससे लाभ भी हुआ जा करके, भले ही उसने साल भर फ्री दिया हो, ठीक है। उसके बाद में कहने का अर्थ है कि वहाँ पर उसको बेनिफिट नज़र आया, तो वो चीज़ पैटर्न कामयाब हो गया, जा करके लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। यही चीज़ होती है जब हम बट्टे पर कोई चीज़ देते हैं, या उसके साथ में कोई ऑफर दे देते हैं, या 30% एक्स्ट्रा, या 20% एक्स्ट्रा, या एक के साथ में एक फ्री, तमाम प्रकार से ऑफर दे देते हैं। तो तमाम प्रकार से जब हम उसको ऑफर दे देते हैं तो यहाँ पर उसको ये लगने लगता है कि यहाँ पर यदि हम ये पैसा लगा देंगे तो यहाँ पर हमको ये इतना और एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ज़्यादा मिल रहा है। हमें और ज़्यादा क्या मिल रहा है, हमें और ज़्यादा मिलने की क्या संभावनाएं हैं, क्या विश्वास है। इसलिए हमको संभावना नजर आई तो हमने पैसा लगाया। दूसरे को संभावना नजर आएगी तभी वो पैसा लगाएगा। या मान लिया अभी बैंक में हम जाते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट में कम ब्याज दर होती, फिक्स में ज़्यादा ब्याज दर होती। जितने अधिक समय तक हम फिक्स करते हैं उतनी अधिक ब्याज दर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, होता है कि जब हमको लगता है कि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो हम पैसा जमा कर देते हैं। यदि यही न लगे कि हमको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो हम पैसा क्यों लगाएंगे। या वहाँ पर जब सुरक्षा की सुविधा होती है तो चलो ठीक, बैंक में हम डाल देते हैं पैसा, कि जब चाहे तब हम निकाल लेंगे। और यदि मान लिया असुरक्षा की भावना हो तो वहाँ पर कोई पैसा क्यों पैसा रखेगा। तो इसलिए उसे संभावना होनी चाहिए। जो चीज़ की या तो ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरत पर पैसा देता है आदमी, ज़रूरत पर जो कामयाबी मिलती है, या तो ये तो आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रूरत वाला बिजनेस है, तो उस ज़रूरत के लिए आदमी पैसा लगाएगा, पैसा देगा तो आपको कामयाबी मिलेगी। अभी मान लिया कोई है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, कोई भी चीज़ें हो कि जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है, उन ज़रूरतों पर आप पैसा खर्च करते हैं। या तो आप ज़रूरतों पर पैसा खर्च करते हैं, या फिर आप फैसिलिटीज़ पर पैसा खर्च करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा पर पैसा खर्च करते हैं, या फिर डेवलपमेंट की संभावना या डेवलपमेंट होने पर पैसा खर्च करते हैं। ज़रूरतों पर पैसा खर्च करना आपकी मजबूरी है, अनिवार्य ज़रूरतों पर पैसा खर्च करना आपकी मजबूरी है। आरामदायक या विलासितापूर्ण पर पैसा खर्च करना आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन आपकी इनकम के आधार पर सुविधानुसार आप खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन संभावना पर भी पैसा खर्च करते हैं, जहाँ पर अधिक मिलने की संभावनाएं होती हैं। कहने का अर्थ यह कि मान लिया अभी कोई सामान लेने के लिए आप गए, और वहाँ पर आपको लगता है कि ये सामान हमको 1,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर यदि पता चलता है कि वो सामान, तो यदि आप थोड़ा सा और ज़्यादा लें, अर्थात 1,000 रुपये में वो उसका 1.5 सामान मिल रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कहता है चलो ले लो, काम देगा जो है। तो कुल मिला करके कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप पैसा तब लगाएंगे, मतलब मेन बात वही आती है कि आप पैसा तब लगाएंगे जब आपको संभावना नजर आएगी। दूसरा तब लगाएगा जब दूसरे को संभावना नजर आएगी। इसलिए सिंपल बिजनेस आइडिया में क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आखिरकार किन कारणों से कैसे उसको लगेगा कि हाँ नहीं, उसको ज़्यादा मिलेगा, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी,
या तो ज़्यादा उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़्यादा ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेगी और एक्स्ट्रा मिलेगा। किस प्रकार की चीज़ें आप दे सकते हैं अपनी बाई प्रोडक्ट, अपनी बाई सर्विस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के द्वारा, या फिर सेल्स के द्वारा। तो ये सिंपल बिजनेस आइडिया कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो आप सेविंग दे रहे हैं कस्टमर को, उसी सेविंग में से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। यदि आप सेविंग नहीं दे सकते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको नहीं मिल पाएगा। कहने का अर्थ यह कि जैसे पहले सिंपल सेट आए मोबाइल के, बाद में मल्टीमीडिया आया सेट, फिर स्मार्टफोन आ गए। आज स्मार्टफोन में भी तमाम सारी क्वालिटी 10-20 हज़ार से लेकर के लाखों तक के सेट। तो सब कोई ना कोई या तो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, जिससे कि मान लिया अरे मोबाइल ने आने जाने का और तमाम प्रकार की चीज़ों पैसा बचाया, तो आदमी चलो ठीक 1000-1200 रुपये उस पर खर्च कर रहा। मल्टीमीडिया आए तो उन्होंने कुछ और ज़्यादा पैसा बचाया, तो आदमी उस पर और अधिक पैसा खर्च कर रहा है। स्मार्टफोन आए, उन्होंने और अधिक पैसा बचाया, और अधिक पैसा जो इधर उधर खर्च होता था तमाम चीज़ों में, जो है तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ में, तो वो फैसिलिटीज़ वो सारे का सारा दे रहा है, तो उस पर और अधिक पैसा आदमी खर्च करने के लिए तैयार है। कहने का अर्थ यह कि जितनी बड़ी संभावना है उतना ज़्यादा आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। आप भी तो वही करते हैं कि जिस बिजनेस में आपको जितना अधिक संभावना होती है, इनकम की संभावना होती है, सेफ्टी की संभावना होती है, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा तो आप पैसा लगाते हैं। तो जो सोच आप रखते हैं वही सोच तो कस्टमर भी रखता है, जो सोच आप रखते हैं वही सोच कस्टमर रखता है। तो उसी पैटर्न पर ही तो बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। बिजनेस की स्थापना एक और चीज़ है, बिजनेस का डेवलपमेंट और चीज़ है। किसी फर्म दुकान कंपनी को बना लेना एक और चीज़ है, लेकिन उस किसी फर्म दुकान कंपनी को कामयाब कर लेना एक और चीज़ है। इसलिए यह एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। इसलिए सिंपल बिजनेस आइडिया आती तो इसी आधार पर कुछ भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी दे करके आपके अंदर ये विचार आ सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस हमको करना चाहिए, या ये हम कर सकते हैं, या चलो इसे ही ट्राई करें, आदि इत्यादि। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हाँ सिंपल बिजनेस आइडिया पर भी हम थोड़ा सा विचार करें और तब उसको हम इम्प्लीमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।